हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बिहेवियर प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था। अब बिहेवियर प्रॉब्लम्स को हम सुलझाते कैसे हैं? तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन करके करते हैं। तो व्हाट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन? तो शिया 1987 में उन्होंने कहा था, डेफिनेशन दिया था कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन्वेंटरीज आर ऑल दोज एक्शंस एंड कॉन्शियस inactions parents and teachers engaged in to enhance the probability the children individually or in group will develop effective behaviors that are personally fulfilling, productive and socially acceptable. हमने डेफिनेशन में ही देखा था बिहेवियर प्रॉब्लम के कि इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ऐसी बिहेवियर की जो कि खुद को और दूसरों को हार्मफुल हो, वो बिहेवियर प्रॉब्लम है। अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या हो गया? वो सारी इन्वेंटरीज, वो सारे उपाय, एक्शंस जो हम लेते हैं और कभी कभी नहीं भी लेते हैं, जानबूझ के वैसे एक्शंस नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेते हैं? टीचर्स और पेरेंट्स, ताकि चिल्ड्रन जो है अकेले, इंडिविजुअली या ग्रुप में एक इफेक्टिव बिहेवियर को डेवलप करे, जो डिजायरेबल बिहेवियर है, जो अपेक्षित बिहेवियर है सोसाइटी में, उसको डेवलप करे और प्रॉब्लम बिहेवियर को खत्म करे। उसी को बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहते हैं। शॉर्ट में, ये बहुत लंबा डेफिनेशन है, शॉर्ट में आपसे कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स टू टीच डिजायरेबल बिहेवियर, टू डिक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड टू टीच न्यू बिहेवियर। मतलब कि जो अवांछनीय बिहेवियर है, जो डिजायर्ड बिहेवियर है, जो हमें करना चाहिए बिहेवियर, बच्चा जिसको करना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में बच्चे को सब में जब टीचर ने कहा कि चुपचाप बैठ के सुनो, तो सुनना चाहिए। तो ये हो गया डिजायरेबल बिहेवियर। टू डिक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर मतलब सारे बच्चे सुन रहे हैं और एक बच्चा जो है पीछे से दूसरे को धक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिया, कुछ फेंक दिया, तो वो अनडिजायरेबल बिहेवियर है। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करके हम ऐसे बच्चे को डिजायरेबल बिहेवियर सिखाते हैं और अनडिजायरेबल बिहेवियर हटाने का सिखाते हैं। एंड टू टीच न्यू बिहेवियर मतलब स्किलफुल बिहेवियर को सिखाना भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन का ही पार्ट होता है। अब हम करते क्या है? ये जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स है, इसको हम मेनली इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर डिपेंड करता है, जिसमें हम फंक्शनल एनालिसिस करते हैं। अब ये फंक्शनल एनालिसिस क्या है? ए फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर specifies the causes of behavior in the form of explicit environmental factors which can be objectively identified and potentially manipulable. अब हम ऐसे बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि हम मैनिपुलेट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और मैनिपुलेट कर सके, और फिर उसके कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली फंक्शनल एनालिसिस हो गया कॉजेस को आइडेंटिफाई करना। किसके कॉजेस को? प्रॉब्लम बिहेवियर के कॉजेस को। अब इसमें हम ABC पैटर्न को देखते हैं। ए हो गया मतलब कि कोई भी बिहेवियर के पहले, जैसे व्हेन द बिहेवियर इज हैपनिंग, वेयर द बिहेवियर इज हैपनिंग, why the behavior is happening and with whom the behavior is happening. इसको हम पहले एंटीसीडेंट फैक्टर इसको बोलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं B मतलब टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर, ये हो गया B। और C बेनिफिट्स क्या मिल रहा है, कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है उस प्रॉब्लम बिहेवियर का। फॉर एग्जाम्पल क्लास की एग्जाम्पल लेते हैं। कोई बच्चा जो है वो सबको क्लास में डिस्टर्ब करता है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हेन द बिहेवियर इज हैपनिंग, पर्टिकुलर क्लासरूम में, वेयर क्लासरूम में, व्हेन मतलब कोई पर्टिकुलर पीरियड में जब उसको मन नहीं लग रहा हो, व्हाई द बिहेवियर इज हैपनिंग क्योंकि उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा हो, विद होम दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे बच्चे जो कि जिसको टीचर ध्यान से देख रही हो और वो अटेंशन पा रहे हो। अब इसमें टाइम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार बच्चा मार रहा है,
कितने टाइम तक तंग कर रहा है, इसको हम नोट करेंगे। और बेनिफिट्स क्या हो रहा है कि टीचर उसको बार बार डांटती है, मतलब उसको अटेंशन मिल रहा है और उसको प्लेजर मिलता है कि दूसरे बच्चे रो रहे हैं, सब उसको ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें कॉजेज क्या हो गया, अटेंशन। तो ये जो बिहेवियर प्रॉब्लम है वो अटेंशन पाने के लिए हो रहा है। तो हमने फंक्शनल एनालिसिस किया, ABC पैटर्न आइडेंटिफाई किया, एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस। और उस जब हम प्रॉब्लम की कॉजेज को जान जाएंगे तो उसके बाद ही हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी को, बहुत सारे टेक्निक्स को अप्लाई करके और बिहेवियर प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।